अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में अगर कभी दांत में दर्द हो जाता था तो हमें लौंग दिया जाता था कि आप लौंग मुंह में रखें, दांत में दबाएं और आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम हो जाएगा। और उसकी वजह नेचुरल थी। अब हमें पता है, रिसर्च भी हमें बताती है कि लौंग में पेन को ख़त्म करने की एबिलिटी मौजूद है। लेकिन और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दर्द को ख़त्म कर सकती हैं। हम असेंशियल ऑयल्स की बात कर रहे थे, तो विंटर ग्रीन ऑयल जो कि डिस्टिल किया जाता है एक पौधे से, वो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। तो अगर आप पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें। अब ये देखना आपका काम है कि इसके ऊपर लिखा हुआ कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी कैरियर ऑयल के ज़रिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें और ये एक बहुत अच्छा पेन किलर है। आप अपनी गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, कंधों पे लगा सकते हैं, या जहाँ भी आपको फील हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, वहाँ पर आप इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो विंटर ग्रीन ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है जो कि एक पेन किलर है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये एंगर मैनेजमेंट में और कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो अगर आपने एक डिफ्यूज़र लगाया हुआ है एक ऐसी जगह जहाँ पर ये ऑयल हर वक्त स्प्रे हो रहा है पानी के ज़रिए, तो आप एंगर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उसके साथ अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो कोलैबोरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। इस वजह जिस ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके स्पेलिंग्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये सनफ्लावर से लिया जाता है, सनफ्लावर की एक फैमिली से ये ऑयल हासिल किया जाता है। और इस ऑयल का काम यह है कि ये बॉडी को, अगर इसको बॉडी पे लगाया जाए तो ये बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर देता है। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हेली श्री सम नाम इसका है, उम्मीद है मैं ये नाम सही ले रहा हूँगा, तो ये आपकी एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। आप दूसरों को जो माफ़ करने का जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा गालिब आ जाएगा आप पर, अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होगी। ये ऑयल टेम्पोरल लोब्स के लिए बहुत अच्छा है। टेम्पोरल लोब्स वो दिमाग का हिस्सा है जो हेयरिंग से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे आप चीज़ें सुन रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो ऑडिटरी सेंसिंग का जितना भी प्रोसेसिंग का मैकेनिज़्म है उसे टेम्पोरल लोब्स हैंडल करती हैं। और उसके साथ साथ स्पीच के लिए, तो बोलने के लिए भी, स्पीच के लिए, स्पीच सिंथेसिस चाहे स्पीच रिकग्निशन, बहुत अच्छा ऑयल है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी, मैं ख़ुद ये ऑयल इस्तेमाल करता हूँ जो जिसके बारे में मैं अब आपको बताने लगा हूँ, और ये ऑयल है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल आप मेमोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप चीज़ें बार बार भूलते हैं और आपकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, चीज़ें याद नहीं रहती, वैसे तो वक्त के साथ साथ मेमोरी निस्बतन कम होती है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिए कि अगर बहुत ज़्यादा हो रही है और आप नई चीज़ें भी नहीं पढ़ रहे, जिस तरीके से मैं नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ हर वक्त, तो मेरे ब्रेन में बहुत तेज़ी से चीज़ें गायब होती रहती हैं, पुरानी चीज़ें गायब होती रहती हैं, क्योंकि नई चीज़ों की जगह बनानी है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे मुझे घबराना नहीं चाहिए कि मैं कई चीज़ें पढ़ता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं मेरा इनटेक इन्फॉर्मेशन इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, अंदर की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें मैं जल्दी से भूल। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रही और फिर भी आपको चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप एक मरतबा इस ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और रोज़मेरी ऑयल मिंट फैमिली से है, ये भी उसी पुदीने की फैमिली से है, और उसके अलावा मेमोरी फंक्शन को बहुत ज़्यादा पावरफुल करती है और टर्बो चार्जर ऑफ ब्रेन इसको कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडीज़ इसके बारे में बताती हैं कि आपको मुख्तलिफ इवेंट्स सब याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको फ्यूचर में मीटिंग कब आ रही है वो याद रखना है, किसी का मोबाइल नंबर याद रखना है, उस किस्म की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसानी से याद रह जाएंगी। और अडल्ट्स पर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मैं आपको रिसर्च पेपर भी यहाँ पर दिखाऊंगा बिल्कुल। और रोज़मेरी वाटर के अडल्ट्स पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें देखा गया कि उनको छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा की चीज़ें, किसी का एड्रेस, किसी का पता, घर से सामान निकले लेने, तो उसकी जो लिस्ट है वो ज़ुबानी याद होगी।
मोबाइल नंबर ज़ुबानी याद हो गया। इस किस्म की इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों में आई। तो रोज़मेरी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि 2017 में मल्टीपल स्टडीज़ की गई इस पर, और डॉक्टर मार्क रोज़ ने ये सजेस्ट किया कि इस ऑयल को एरोमा थेरेपी में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इस ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑयल्स लेने हैं, वो ऑयल्स लेने हैं जो कि प्योर हों और उनमें किसी किस्म का केमिकल ना हो। उसके अलावा मेंटल सिस्टम के लिए एक टॉनिक के तौर पर काम करता है। जिस तरह पौधों के लिए पानी होता है, उसी तरीके से हमारे दिमाग के लिए रोज़मेरी ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप दिमागी तौर पर थकते हैं, जो कि हम सब थकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी, अब ये मेरे प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वाकया, एक एक्सपेरिमेंट सुनाता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे कि एक एक्सपेरिमेंट में, इसका बाद में मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा क्योंकि इस वक्त ये मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन ये मैं पढ़ चुका हूँ। एक एक्सपेरिमेंट में एक लैब में लोगों को कहा गया कि आपने 100 केजी वज़न उठाना है, और उनको कहा कि आपने कुछ नहीं सोचना, रिलैक्स करें, आपने 100 केजी वज़न उठाना है। बहुत से लोग आए और उन्होंने रिलैक्स किया और उन्होंने 100 केजी वज़न उठा लिया। उसके बाद उन्हीं लोगों को दोबारा बुलाया गया और उनको कहा, उनको एक छोटा सा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम दिया गया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, 17 का पहाड़ा आपने ऊंची ऊंची पढ़ना है। तो उन्हें कहा गया कि अब आपने ये 100 केजी भी उठाना है, लेकिन साथ साथ आपने 17 का पहाड़ा भी ऊंची ऊंची पढ़ना है, वो आपने छोड़ना नहीं है। तो क्या हुआ? रिजल्ट हैरान कौन रहे। कोई बंदा भी 100 केजी नहीं उठा सका। कोई 80 उठा सका, कोई 70 उठा सका, 50 केजी तक ज़्यादा लोगों ने उठाया। आखिर क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब हम मेंटल वर्क करते हैं, हम अमूमन ये समझते हैं कि मेंटल वर्क की वजह से इंसान थकता नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। साइंस ये बताती है कि जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं, मैथमेटिक्स की चीज़ें, कैलकुलेशन, ये, तो बॉडी में से ब्लड मसल्स में जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ से दिमाग की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अब आपके ब्रेन को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि उसने कैलकुलेशंस करनी है, और आपके मसल्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत समझी नहीं जाती बॉडी की तरफ से। इसलिए मसल्स में अब ताकत कम रह जाती है जब आप दिमागी काम कर रहे होते हैं। और यही वजह थी कि वही लोग जिन्होंने पहले 100 केजी उठाया, क्योंकि वो कुछ सोच नहीं रहे थे, सारा का सारा ब्लड फ्लो जो है वो मसल्स की तरफ था। अब जब उन्होंने मुश्किल चीज़ सोचना शुरू की, जिनके लिए उन्हें पहाड़े, अगर हम 17 का पहाड़ा कहें तो हमारे लिए यही मुश्किल है, इसलिए मैंने ये बात की, उनको मैथमेटिकल छोटे छोटे एडिशन के प्रॉब्लम्स दिए गए थे। तो वो सारा का सारा जो ज़्यादा ब्लड था वो ब्रेन की तरफ जाना शुरू हो गया, और लोग 50% तक कम वज़न उठा सके। इसलिए जब आप दिमागी काम करते हैं तो आप थकते हैं। याद रखिए कि जो बंदा ये समझता है कि मैं दिमागी काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता, और मैं सिर्फ चीज़ें नई नई बनाता हूँ, नए आइडियाज़ लाता हूँ, और मैं थक क्यों जाता हूँ, तो उसकी वजह यही है कि आपका ब्रेन से जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत बढ़ जाता है। और अब हमें साइंस इसी तरफ लेके जा रही। तो इस किस्म के जो ऑयल हैं वो आपको रिलैक्स कर सकते हैं। आपका जो ये टॉनिक है मेंटल सिस्टम के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ आप इनको स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एंशियंट इजिप्ट और बहुत सी सिविलाइजेशन ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन बीच में डाइल्यूट हो गई क्योंकि हम परफ्यूम्स की तरफ चले गए, हमने केमिकल्स का इस्तेमाल कर दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हमारी आंखें खुल रही हैं कि यार जो नेचुरल चीज़ थी वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, और हमने जब इसे सिंथेटिक चीज़ों के साथ मिक्स किया तो अब उसका वो फ़ायदा नहीं रहा। नरोली ऑयल बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑयल है, जो कि एक बिटर ऑरेंज ट्री कहा जाता है। इस पौधे से, इसके फूल से लिया जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, बिटर ऑरेंज ट्री के फूल से लिया जाता है। और एंशियंट इजिप्शियन, कदीमी जो मिस्री थे, वो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे इंसोम्निया के लिए। आपके ये बहुत अच्छा है, जो आपको रात को नींद नहीं आती, डाइजेशन के लिए अच्छा है, डिप्रेशन के लिए, आपके जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, और कॉन्फिडेंस लाने में बहुत ज़्यादा बेहतर ऑयल है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आप नरोली ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जब भी हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल हमारे नाक के ज़रिए एक हिस्से को हिट करता है जिसे ओल्फैक्टरी कहा जाता है।
और वहाँ से ऑयल फैक्ट्री से जो सिग्नल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, अब ऑयल तो रहा नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमने लिए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुए, और उन इलेक्ट्रिकल या बायोलॉजिकल सिग्नल्स जो भी आप इनको कहना चाहें, वो हमारे लिम्बिक सिस्टम को हिट करते हैं और हाइपोथैलेमस जो एक और दिमाग का हिस्सा है उसे हिट करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं। तो ये जो सिग्नल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये ब्रेन में मुख्तलिफ न्यूरो सिग्नल्स या न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डोपामीन भी प्रोड्यूस होता है जो कि रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हम कोई चीज़ें कंप्लीट करते हैं या हम सोचते हैं कि ये ट्रॉफ़ी मुझे मिल सकती है, तो एक जो खुशी का इजहार होता है, खुशी का एहसास होता है हमारी बॉडी में, वो डोपामीन से होता है। डोपामीन एडिक्शन की तरफ भी लेके जाता है। कोकेन और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्सटेंस यूज़ हैं उनसे भी डोपामीन रिलीज़ होता है। सेरोटोनिन मूड बूस्टर है, ये आपके मूड को बहुत अच्छा करेगा। अगर ये केमिकल प्रोड्यूस होता है तो आप बड़े खुश होंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में सेरोटोनिन, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। एक्सरसाइज में भी सेरोटोनिन, डोपामिन भी प्रोड्यूस होता है। एक्सरसाइज में तो ऑलमोस्ट सारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा धूप में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स दिखा रहा हूँ। ये न्यूरोट्रांसमीटर मुझसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल में पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एड्रेनालिन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, नोराड्रेनालिन और एड्रेनालिन। गैबा कामिंग, जब आप काम होते हैं तो उस इसका काम यह है कि ये जैसे प्रोड्यूस होगा ये आपको काम करेगा। एसिटाइलकोलिन, ये सारी चीज़ें अगली वीडियोस में हम बड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये लर्निंग के लिए, बच्चों के लिए है। इसके अलावा ग्लूटामेट हमारी मेमोरी के लिए है, डोपामिन प्लेयर के लिए है, सेरोटोनिन मैंने आपको बता दिया मूड के लिए है। और फिर हमारे पास एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सरसाइज में, सेक्स में। और उसके अलावा धूप जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो सकता है और आप समझ लें कि आप काम हो सकते हैं। तो धूप बहुत अच्छी चीज़ होती है। सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि काम ऑयल्स होते हैं। जब जितने भी मैंने आपको बताया ना रिलैक्सेशन के लिए ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, वो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको कामनेस की तरफ लेकर चलते हैं। सिट्रस ऑयल क्या डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। तो सिट्रस ऑयल, नींबू का ऑयल, ऑरेंज का ऑयल, ये वो ऑयल हैं जो कि आपको एक खुशी देते हैं, जैसे आपने किसी ट्रॉफी को जीता हो। लेवेंडर सेरोटोनिन, मूड बेहतर कर देता है लेवेंडर। और सीडवुड मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नींद का केमिकल है, वो नींद की तरफ आपको लेकर चलता है। तो मैंने आपको एरोमा थेरेपी के बारे में डिटेल में बताया, 4 वीडियोस बताई। उन चारों वीडियोस को अगर आप इकट्ठा देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी कि किस तरीके से एरोमा थेरेपी काम करती है। फिर मैंने आपको इंडिविजुअली सब ऑयल्स के बारे में बताया, और मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी वीडियो में मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं है कि आपने थर्ड पार्टी जो अच्छे ऑयल्स हैं, अशर आप यहाँ पर वो लगा दीजिए लिस्ट, इन ऑयल्स की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने खुद चेक किया ये थर्ड पार्टी ऑडिटेड ऑयल हैं, यानी इनकी सर्टिफिकेशंस हुई हैं और इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। हम जो ऑयल ले लेते हैं, सस्ते ऑयल ले लेते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। ये पूरी चीज़ें, ये पूरे जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, हमें हासिल नहीं होता। तो इसलिए आपने सस्ता ऑयल नहीं लेना, आपने अच्छा ऑयल लेना है, खूब जान फ़र्क के ऑयल लेना है। और ये भी देखना है कि उस ऑयल को आप डायरेक्ट अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। किसी कैरियर ऑयल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आपने उसकी जो लेबल है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अवेयरनेस के लिए दी गई है, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से पढ़कर, समझकर, उसका कुछ ना कुछ डेटा देखकर फिर ऑयल्स का इस्तेमाल करना है। डिफ्यूज़र में अगर आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन अगर आप स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं या कैरियर ऑयल के, तो उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ये एक नई चीज़ है। नई चीज़ में फिर आपको पता है कि हर बंदा ऑयल बना रहा है और हर ऑयल का ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। ये बिल्कुल नई किस्म की सीरीज़ थी, लेकिन न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में हमने पहले चैप्टर में ऑयल्स को डिस्कस किया है। अभी बहुत सी चीज़ें इस कोर्स में आनी है। तो तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को, इस सदका जारिया को आप हर किसी के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।